गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट्स 2026 में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकते हैं वैसे वैसे बोर्ड पर कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट्स सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम्स या फिर थ्योरम बेस्ड सवाल हैं वैसे सवाल की प्रैक्टिस हम लोग बोर्ड में करेंगे। इसी वीडियोज में सर्कल के हर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। पिछले 10 साल में जितना भी सवाल सर्कल से आया है स्टूडेंट्स, जो थ्योरम बेस्ड है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो आने वाला ही है या फिर उसका चांसेस ज्यादा है, वह सवालों को प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए स्टूडेंट्स। आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। थ्योरम 10.1 ये कहा कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहा कि किसी भी सर्कल में अगर हमने किसी रेडियस को ड्रॉ कर दिया और वहां पर टेंजेंट भी है, टेंजेंट के ऊपर अगर कोई रेडियस आता है तो वो आपको दिखाना है कि वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का फॉर्म करता है एंगल। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज कि किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल में सेंटर से जो लाइन आता है, जो सर्कल को टच करता है, वो लाइन सबसे छोटा लाइन कहलाता है। और कोई भी लाइन अगर सर्कल में छोटा कहला जाए यानी शॉर्टेस्ट हो जाए तो उसको हमेशा परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, यानी 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करता है। आपको इसी चीज को दिखाना है कि किसी तरीके से अगर हम ओपी लाइन को पूरे सर्कल का सबसे छोटा लाइन दिखा दें तो हम ये बता सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी टेंजेंट ए बी पर ओपी जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। इस चीज के लिए जो जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी। बोला कि एक सर्कल में सेंटर ओ है, टेंजेंट ए और बी टेंजेंट है जो कहाँ मीट कर रहा है, पॉइंट पी पर, यहाँ पर टच कर रहा है ना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर, यानी ये जो रेडियस है वो पूरे के पूरे एबी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ओपी को सबसे छोटा लाइन दिखाना है सर्कल में, कि ओपी एक ऐसा लाइन है जो पूरे सर्कल का सबसे छोटा लाइन है, और किसी सर्कल में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जो डॉटेड लाइन हमने दिया, ये एक कंस्ट्रक्शन हमने किया ताकि हम ये दिखा सके कि अगर कोई ओपी लाइन है उसके अलावा कोई लाइन अगर किसी टेंजेंट पर खींचते हैं तो वो लाइन हमेशा ओपी से बड़ा होगा। तो अगर वो लाइन हमेशा ओपी से बड़ा होगा इट मींस कि ओपी सबसे छोटा होगा। इसी चीज को प्रूव करना है कि ओपी सबसे छोटा है, और ये अगर सबसे छोटा है तो ये परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट एबी पर। तो टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ, कि हमने जो है पॉइंट क्यू को टेंजेंट पर एक पी के अलावा पॉइंट लिखा जो कि हमने ओ से उसको मिला दिया। मिलाने के बाद क्या देखे कि सर्कल को यहाँ ये टच कर रहा है लाइन आर पॉइंट पर, है ना। तो इस जो जो चीज हमने वहां किया उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया। अब कहे क्यू जो है क्या है, तो ए बी पर है, और क्यू क्या है, तो पी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी के अलावा एक पॉइंट है, उसी चीज को इंग्लिश में लिखे कि क्यू जो है एक टेंजेंट पर दूसरा पॉइंट है जो पी के अलावा एक पॉइंट टेंजेंट पर दिया गया है, यानी क्यू इज द पॉइंट ऑन ए बी अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। फिर कहा कि अगर ये क्यू जो है पी के अलावा अगर टेंजेंट पर है इट मींस कि ये क्यू क्या है, तो सर्कल के बाहर पॉइंट जो है लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर दिख रहा है। क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो अगर ये आउटसाइड दिख रहा है तो हम क्या देखें कि अगर ये सर्कल के बाहर है तो सर्कल पर लाइन ये कहाँ टच कर रहा है, तो पॉइंट आर के नाम से जो है ये डॉटेड लाइन सर्कल पर टच कर रहा है ना। इट मींस कि ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। अगर ये आर पर टच किया तो हम क्या देखें फिगर में कि ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है कि ओ आर से बड़ा दिख रहा है, हम ओ क्यू भी सॉरी ओ आर से बड़ा दिख रहा है ओ क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि ओ आर जितना होगा उससे बड़ा होगा ओ क्यू। तो ओ आर से अगर बड़ा है ओ क्यू, और हम देखें कि ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है। रेडियस किसको कहते हैं, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन कहीं भी टच कर जाए उसको रेडियस कहा जाता है। तो हम देखें कि ये ओ था, ये बी, ये भी था, ओ था, ये आर, ये भी था, दोनों का दोनों सर्कल को टच कर रहा है, इट मींस कि दोनों आपस में बराबर होगा, इक्वल रेडियस। अगर ये दोनों बराबर होगा, ओ आर से बड़ा ओ क्यू है तो ओपी से भी बड़ा ओ क्यू होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ओपी से भी बड़ा ओ क्यू होगा। तो हम क्या देखें कि पी के अलावा कहीं भी अगर लाइन पर हम पॉइंट लिख दें तो हम हर जगह देख रहे हैं कि वो रेडियस से बड़ा हो रहा है। अगर ये लाइन अगर इधर रेडियस होता है, इधर टेंजेंट ड्रॉ करते तो दूसरा अगर लाइन बनाते तो वो भी रेडियस से बड़ा होता। यानी हर एक स्थिति में हम क्या देखें कि रेडियस से जो है बड़ा हो रहा है अगला लाइन, रेडियस से बड़ा हो रहा है अगला लाइन। तो हम लिख सकते हैं कि ओपी जो है सबसे छोटा होगा, ओपी इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी अदर देन पी। बोला कि P के अलावा अगर टेंजेंट पे आप कहीं भी पॉइंट बनाते हैं
और वो लाइन को ओ से मीट करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, रेडियस यानी ओपी से वो छोटा होगा, अगर बड़ा होगा, अगर ओपी से वो बड़ा होगा तो इट मीन्स कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स कि ओपी जो है पूरे सर्कल का सबसे छोटा लाइन है, और अगर ये सबसे छोटा लाइन है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट मीन्स कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये थ्योरम 10.1 था। ये थ्योरम भी पिछले साल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर का सवाल ये कैरी किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम 10.2 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड्स ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कहा कि कोई भी लाइन अगर रेडियस बनता है और वो अगर परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर तो आपको बताना है कि वो लाइन टेंजेंट होता है। ठीक है, यानी इस बार जस्ट इसका उल्टा पूछ दिया गया। पहले आपको टेंजेंट गिवन था और पूछा गया कि आप लाइन दिखाइए कि वो परपेंडिकुलर है। इस बार कहा गया कि लाइन, कोई लाइन सर्कल का है जो कि सर्कल पर परपेंडिकुलर है और किसी एक लाइन को वो टच करता है ए बी नाम के लाइन को, तो आपको बताना है कि ये भी ए बी एक टेंजेंट है। टेंजेंट आपको बताना है। ठीक है, इसी चीज जो जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है उसी चीज को हमने लिख दिया। या सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ओपी इज द रेडियस, ओपी रेडियस है, एंड AB इज द लाइन थ्रू P, AB एक ऐसा लाइन है जो P को टच करते हुए जा रहा है, सच दैट कैसा कि OP जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ऐसा ये देखने को मिल रहा है। आपको बताना क्या है कि AB एक टेंजेंट है, AB इज अ टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है सेम वही है कि टेक अ पॉइंट Q, Q को हमने जो है आउटसाइड माना है सर्कल के, और P के अलावा एक पॉइंट Q है जो कि AB लाइन पर है, उसी चीज को हमने लिखा। हम जानते हैं वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम जानते हैं कि कोई भी सेंटर से अगर लाइन परपेंडिकुलर होता है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है, तो अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो वो सबसे छोटा दूरी कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। इससे पहले हम लोग वीडियोस में पढ़े। अगर वो सबसे छोटा डिस्टेंस कहलाता है इट मीन्स कि वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ओपी परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी पर। अगर ओपी परपेंडिकुलर है फिर हम ये देखें कि ओपी से हर एक लाइन बड़ा होगा सर्कल में, ओक्यू जो लाइन है वो ओपी से बड़ा होगा। इसके अलावा कोई लाइन अगर आप टेंजेंट पर, अगर इस टेंजेंट को आप ऐसे बढ़ाते हैं, अब बढ़ाने पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, वो भी इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ओपी से बड़ा है ये ओक्यू। क्यों? क्योंकि वो जो क्यू है वो सर्कल के आउटसाइड में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इस सर्कल से बाहर ये लाइन बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 एवरी पॉइंट ऑन ए बी, पॉइंट ए बी पर किसी भी पॉइंट को पी के अलावा अगर लिया जाए तो वो हमेशा सर्कल के बाहर होगा, लाइज आउटसाइड द सर्कल। ए बी मीट्स द सर्कल एट द पॉइंट पी ओनली। तो इससे ये पता चला कि कोई भी लाइन पर अगर इस पर आप पॉइंट डालिएगा, ए बी लाइन पर कोई पॉइंट, तो हमेशा सर्कल के बाहर टच करेगा, सर्कल को टच नहीं करेगा। अगर पॉइंट आप यहाँ रखते हैं तो भी बाहर है, यहाँ रखते हैं तो भी बाहर है, यहाँ रखते हैं तो भी बाहर है, इसके बगल में रखते हैं तो भी बाहर है। ठीक है, तो बाहर होगा। इट मीन्स कि पी ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल को टच करते हुए जाएगा, क्योंकि कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है। अगर ये सर्कल है तो यहाँ अगर पॉइंट है तो इस पर टच किया, इसके बगल वाले पॉइंट को वो टच नहीं करेगा, उसके लिए दूसरा टेंजेंट होगा, उसके लिए दूसरा टेंजेंट होगा, है ना? आई बात समझ में? तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट जो है टच करता है। इट मीन्स कि पी ही एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन यहाँ पर टच करेगा। इसके अलावा अगर इस ए बी लाइन पर कोई भी आप पॉइंट लिख करके देख लीजिए, अब वो सब पी से दूर होगा और वो सर्कल के बाहर होगा। उसी चीज को लिखा गया कि 10 एवरी पॉइंट्स ऑन ए बी अदर देन पी लाइज आउटसाइड द सर्कल, ए बी मीट्स द सर्कल एट द पॉइंट पी ओनली, सो हेंस ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी। इसीलिए जो है ए बी एक टेंजेंट होगा पॉइंट पी पर, क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहा है। और टेंजेंट का यही खूबी होता है कि वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यही था थ्योरम 10.2 जो आपके एग्जाम में देखने को ऐसे ऐसे थ्योरम्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। आप ऐसे थ्योरम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू। सवाल सर्कल से रिलेटेड आपको थ्योरम दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये थ्योरम 10.3। इसमें ये पूछा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कहा कि अगर किसी भी सर्कल में अगर ए बी कोई डायमीटर है और डायमीटर को टच करते हुए कोई दो टेंजेंट अगर आपस में जाता है तो आपको बताना है कि ये आर एस टेंजेंट और ये पी क्यू टेंजेंट जो है आपस में पैरेलल है। कोई भी दो लाइन पैरेलल तभी दिखाया जा सकता है, कोई भी दो लाइन पैरेलल तब दिखा सकते हैं जब इसमें से तीन एंगल में से कोई ना कोई एक एंगल दिख जाए, या तो उसमें आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने को मिल जाए, या तो उसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिल जाए उस फिगर में, या फिर आपको को इंटीरियर एंगल देखने को मिल जाए। इंटीरियर को इंटीरियर एंगल देखने को मिल जाए। ऑल्टरनेट किसको कहते हैं? एक लाइन और एक कोना इधर एंगल, एक कोना इधर एंगल, इसी को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर।
लेकिन ये दो लाइन के बीच में रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं कि एक एंगल लाइन के बाहर हो और एक एंगल लाइन के अंदर हो, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। और को इंटीरियर एंगल कहा जाता है जो दोनों एंगल लाइन के एक ही तरफ हो। इन तीनों में से अगर कोई भी फिगर आपको देखने को मिल गया, इट मीन्स कि ये लाइन जो है आर एस पी क्यू के पैरेलल होगा। आसानी से हम पैरेलल लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तीन रीजन फाइंड करना पड़ेगा, भले ये एंगल तीनों में से कोई एक फाइंड करना पड़ेगा। हम क्या देखें कि लेट ए बी इज द डायमीटर एंड पी क्यू आर एस आर द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। हम देखें कि ए बी एक डायमीटर है और आर एस और पी क्यू एक ऐसा लाइन है जो टेंजेंट को डायमीटर को टच करते हुए टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अगर ये ड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है होगा आर एस पर, क्योंकि कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल से ड्रॉ होता है, ओ ए अगर रेडियस है तो रेडियस हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो ओ ए जो होगा आर एस पर परपेंडिकुलर होगा, वैसे ही रेडियस ओ बी जो होगा वो पी क्यू पे होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े, तो ओ ए जो है अगर आर एस पर परपेंडिकुलर है, ओ बी जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि कोई भी लाइन अगर किसी पर परपेंडिकुलर हो गया मतलब दोनों तरफ 90-90 का एंगल बनाएगा, है ना, 90-90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, उसी चारे एंगल को हमने लिखा कि एंगल ओ ए आर जो है वो भी 90 होगा, ओ ए एस भी 90 होगा, ओ बी पी भी 90 होगा, ओ बी क्यू भी 90 होगा। अगर ये चारों का चारों एंगल 90 होगा तो हम देखें कि ये लाइन पर एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, यानी एक लाइन पर दो कोने पर एंगल अगर होता है तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों देखें कि अल्टरनेट है। उसी तरीके से इधर वाला और इधर वाला लाइन पर सेम उल्टा हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगा। यानी कि हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस लाइन में दिख गया, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इट मींस की लाइन पैरेलल है। उसी चीज को हमने लिख दिया कि ओ ए आर जो है ओ बी क्यू के अल्टरनेट होगा, ओ ए एस जो है ओ बी पी के अल्टरनेट होगा। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर है तो अल्टरनेट इंटीरियर आपस में बराबर होता है, और अगर ये बराबर है इट मींस की पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना है कि कभी भी दो लाइन पैरेलल तभी हो सकता है जब उसमें आपको तीन एंगल देखने को मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट सवाल को डिस्कस करते हैं। गाइस नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 10.4 आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। ये नेक्स्ट थ्योरम है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट्स। इसमें अभी तक हम लोग थ्योरम में तीन चीज यही पढ़े कि कोई भी रेडियस अगर सर्कल पे आता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ये पढ़े कि कोई लाइन अगर किसी लाइन पर अगर आता है तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो जिस लाइन पर वो परपेंडिकुलर होता है उसको टेंजेंट कहते हैं। इस बार सवाल आपसे ये पूछा गया कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट P ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर O। कहा कि देखिए अगर मान लीजिए कि कोई लाइन जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट पर, तो आपको बताना है कि वो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसको लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो वो सेंटर O से पास करते हुए जाएगा, ना कि कहीं और से सर्कल से, यानी हमेशा वो सेंटर O को ही टच करते हुए वो लाइन जाएगा। कौन सा ऐसा लाइन? वैसा लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है किसी टेंजेंट पर लाइन। तो आपको बताना है कि वो लाइन 90 डिग्री टेंजेंट पर बनाता है, लेकिन अगर उसको सर्कल में बढ़ाया जाए तो हमेशा सेंटर को टच करते हुए ही जाएगा। यानी आपको दिखाना है कि द परपेंडिकुलर एट P टू AB पासेस थ्रू O, यानी कि OP जो अगर ये परपेंडिकुलर AB पर है तो ये OP जो है सेंटर से पास करते हुए जा रहा है। उसके लिए हमने क्या किया कि बगल में एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम हमने O डैश दिया। ये जस्ट इसके बगल में था लेकिन हमने इसको थोड़ा दूर पर बनाया ताकि आपको क्लियर दिख सकते। इसको जस्ट बगल में भी बना करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसको दूर इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो गिवन मेरे पास है कि O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज द टेंजेंट एट P। हम देखें कि O सर्कल का सेंटर है और B क्या है? सर्कल का टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पर टच कर रहा है। जहां पर सर्कल का पॉइंट और टेंजेंट जो आपस में मिलता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं, ये भी जानना है आपको, यानी इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। अब मेरे पास प्रूफ करने के लिए क्या है, तो प्रूफ यही करना है कि जो P से लाइन P पॉइंट पर जो लाइन आकर के गिरा AB लाइन पर P पॉइंट पर, यानी कि ये OP लाइन जो है P पॉइंट पर टच किया, AB लाइन पर आकर के वो P पॉइंट पर टच किया था, तो आपको बताना है कि यही अगर OP को आगे बढ़ाए तो ये सेंटर से होते हुए जाता है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P ऑफ AB डज नॉट पासेस थ्रू O। पहले हमने मान लिया कि ये O से पास नहीं कर रहा है, O डैश से पास कर रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन OP एंड O डैश, हमने OP को भी ज्वाइन किया और O डैश P को भी ज्वाइन किया, यानी दोनों को पॉइंट P से मिला करके हम पहले हम ये मान लिए कि O से ये पास नहीं करता, तो हम अगर पास नहीं करता तो कहाँ से करेगा, तो हमने दूसरा एक इमेजिनरी लाइन बनाया ताकि जो हम आपको दिखा सके कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से पास कर रहा है, ऐसा हम बता सकते। उसके लिए हमने उसको किया। तो टेंजेंट जो है अगर P पर कोई भी टेंजेंट अगर रहता है, पॉइंट P पर टेंजेंट टच कर रहा है, O डैश P को अगर हम जो परपेंडिकुलर कहेंगे कि वो टेंजेंट पर आ रहा है, वो सेंटर से पास कर रहा है, तो O डैश P भी जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट पर आता है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। लेकिन दूसरा हम क्या देखें कि सर्कल का जो रेडियस होता है भैया वो भी परपेंडिकुलर होता है,
तो इट मीन्स कि OP भी मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो OPB भी 90 होगा। यानी कि हम देखें कि O'PB को भी 90 बोल दिए, OPB को भी 90 बोल दिए, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। 90 उसको कहते हैं जो सीधा सीधी लाइन। अगर हम यहाँ से कोई एंगल बना दे, इसमें कोई एक ऐसा लाइन बना दे और हम कहें कि ये 90 डिग्री, तो ये पॉसिबल ही नहीं। सीधा लाइन होना चाहिए तो ही 90 डिग्री होगा। यहाँ से अगर ऐसे लाइन लगा देंगे तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखे तो हम देखें कि पहला और दूसरा इक्वेशन से हमको क्या मिला कि दोनों एंगल ये आपस में बराबर हो गया। लेकिन फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, ये फिगर से आपको देखने को मिल रहा है कि O' P यानी ये वाला O' PB से बड़ा है OPB, क्योंकि ये आगे है, इधर की ओर है, बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो ये बराबर कब हो सकता है, ये पॉसिबल कब हो सकता है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन OP एंड O' कोइंसिडेंट। यानी ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि कोई भी लाइन जो है सेंटर के अलावा जो है कहीं और से जाए, जब वो लाइन एक दूसरे पर चढ़ करके जाए। यानी ये O' अगर इसी पर चढ़ करके जाता तो हम कह सकते थे कि भैया ये आपस में बराबर है, लेकिन ये चढ़ के नहीं बगल से जा रहा है ना। उसी को एक दूसरे पर चढ़ के जाना ही कोइंसिडेंट कहलाता है। ये तभी पॉसिबल है जब OP और O' कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी एक दूसरे पर चढ़ के जाए। इट मीन्स कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट P पासेस थ्रू द सेंटर हो। इससे ये पता चला कि P पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। इस चीज को आपको लिखना ही होगा स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज में। और ये ऐसे ऐसे सवाल एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होता है, जो एग्जामिनर जो है बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे सवाल को बनाता है। इसलिए आपको ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि आपने टारगेट ही लेके चला है 80 आउट ऑफ 80 और आपको इस बार 2026 में 80 में 80 लाना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आपको किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर एक चैप्टर का जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हेल्प किया जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक करना एकदम नहीं भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट आने वाला जो वीडियोस होगा स्टूडेंट्स, क्लास सर्कल के और भी बेहतरीन सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल 4 से 5 सवाल, 4 से 5 थ्योरम की डिस्कस आज हम लोगों ने किया, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को ऐसा थ्योरम्स मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला जो वीडियोस होगा उसमें आपको सर्कल्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मेरी बात को याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। थैंक यू।